नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने कहा, परमात्मा प्राप्ति के समान शुभ कार्य कुछ भी नहीं। हम अनेक शुभ कार्य करते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत जप तप, शास्त्र विहित जितने भी शुभ कार्य है सब करते हैं और करना भी चाहिए। परंतु सब कुछ करने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए, मेरा मिलन प्रभु से हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, राग द्वेष की निवृत्ति हो। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये बात तो हम कहने के लिए कह देते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जब देखते हैं हम उसकी ओर सम्मुख नहीं होते। यदि हमारा जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है तो इसके लिए हम करते क्या है? आप कहेंगे वो करने से नहीं मिलते हैं। तो करने से अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं भी क्या करते हैं? जो नहीं करना लायक वो भी नहीं करते और जो करना लायक वो भी नहीं करते। जिस प्रकार एक व्यक्ति को धनी बनना है, धन प्राप्ति चाहिए, तो धन चाहने वाला व्यक्ति चाहे तो व्यापार करता है, नहीं तो नौकरी करता है, नहीं तो बेलदारी करता है, कुछ ना कुछ करता है अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मुझे धन मिले, वो प्रयास में रहते हैं। इस प्रकार जिनको धन चाहिए वो धन के लिए समय देता है, क्योंकि उनके पास में सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी जो चीज है समय, वो समय देकर ही उस चीज को प्राप्त करता है। तो हमारे पास में जो मनुष्य जीवन का समय है, उस समय को हम कहाँ लगाते हैं? हम जो चाहते उसमें लगाते हैं। हमको जो चाहिए उसमें तो समय को लगाते हैं। यदि हमको भगवान चाहिए, क्या उस समय को हम भगवान को देते हैं? क्या भगवान में लगाते हैं? तो आप कह सकते हैं इस शरीर संसार या परिवार में जो हम समय देते हैं ये परमात्मा प्राप्ति के लिए समय देते हैं, कोई बात नहीं, ये बात भी सही है। तो यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए समय देते हैं, ये उद्देश्य में रखकर हम पारिवारिक और सामाजिक कार्य करें तो भी बंधन नहीं होगा। परंतु परमात्मा प्राप्ति को भूलकर हम उससे सुख भोगने के लिए, सुखी होने के लिए जब हमारा उद्देश्य लक्ष्य बनकर समय देते हैं तो हम अनेक दीर्घ समय से भी उसी राग द्वेष से अभी तक ऊंचा उठ नहीं पाए और उस शांति को प्राप्त नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। एक होती है थ्योरी लाइफ, एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ। जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने साधक वर्ग, साधक साधिकाएं अपने जीवन को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से हमको हमारी जीवन की कमियां दिखने में आती है। तो महाराज जी ने ये बात कही, परमात्मा प्राप्ति के समान शुभ कार्य कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा काम है इस जीवन में, मनुष्य जीवन में हमको परमात्मा प्राप्त हो जाए। जन्म मरण का जो चक्र है वो चक्र से हम बस बाहर आ जाए। हमारे जीवन कृत्य कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए।
तो इसमें बाधा क्या है? इसमें बाधा क्या है परमात्मा प्राप्ति में? महाराज जी ने कहा राग और द्वेष। तो ही अस्य परिपंथिनो, ये दो राग द्वेष इस परमात्मा पथ के, साधन पथ के दो ही लुटेरे हैं। उस दिन चर्चा हुई थी सूत्रात्मक रूप से, जीवन में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसका जन्म राग और द्वेष से न होता हो। अर्थात सभी प्रकार की बुराइयां, कमियां, असाधन राग और द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। जो राग द्वेष से है, ये ही दो बाधा है। तो हम कहते, हम अनेक प्रयास करते हैं, अनेक साधन करते हैं, परंतु राग द्वेष छूटता नहीं। कि राग द्वेष छूटता नहीं है। तो महाराज जी ने इसका सुंदर समाधान बताया। कहा जो कहता है राग द्वेष छूटता नहीं है, वो ठगाई करता है, वो अपने आप को धोखा देता है, वो चालाकी करता है, दूसरे को माने कहते ना बहम में डालना चाहता है। वास्तव में राग द्वेष छूटता नहीं, ये बात नहीं है। राग द्वेष को हम छोड़ना नहीं चाहते। यदि हम राग द्वेष को छोड़ना चाहे तो क्या वो छूटेगा नहीं? वास्तव में हम राग को रख नहीं सकते, द्वेष को सब समय पर्यंत रख नहीं सकते। हम जिसके प्रति राग करेंगे चाहे तो वो छूट जाएगा, नहीं तो हम छूट जाएंगे। द्वेष करेंगे चाहे वो छूट जाएगा, नहीं तो हम छूट जाएंगे। वास्तव में राग द्वेष टिकता नहीं है और हम कहते राग द्वेष छूटता नहीं है। वास्तव में हम जिस समय छोड़ना चाहे उस समय राग द्वेष छोड़ना चाहने से ही राग द्वेष ढीले पड़ जाएंगे। अभी जो राग द्वेष रूपी जो गांठ है, एक गांठ अभी सशक्त है। उसी गांठ को यदि हम हिलाएंगे, जैसे कोई गांठ को खोलना हो, यदि हम खोल नहीं पा रहे परंतु खोलने का प्रयास करते हैं, हमारा उद्देश्य गांठ को खोले, तो अगर गांठ को खोलने का प्रयास करेंगे तो जितना पहले सशक्त गांठ है वो सशक्त नहीं रहेगा, उसमें गांठ में ढिलाई आ जाएगी। और ये वास्तव में जो राग द्वेष है ही नहीं, ये तो केवल अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जिसके प्रति, जिसको हमने चाहा उनके प्रति राग, और जिसको नहीं चाहा उनके प्रति द्वेष। और चाहा क्यों? जो हमारे मन के अनुकूल किया उनके प्रति राग, और जो हमारे मन के प्रतिकूल किया उनके प्रति द्वेष। ये राग द्वेष के जन्म यहाँ से उत्पन्न होते, जन्म होते हैं। जो हमारे मन की अनुकूल किया, पहले उनके प्रति राग हुआ, भाई ये अगर हमारा साथ देगा, हमारे मन के अनुकूल करेगा, और जो मन के प्रतिकूल कर लिया और उनके प्रति द्वेष। तो अपने आप को पूछना चाहिए, क्या तुम सबके मन के अनुकूल करते हो? क्या तुम कभी किसी के मन के प्रतिकूल करते नहीं हो? और तुम सबके मन के अनुकूल नहीं करते हो तो तेरे मन के अनुकूल सब करेंगे, ये क्या कोई सिद्धांत है? तू यदि किसी के मन के प्रतिकूल कर रहा है, तेरे मन के प्रतिकूल यदि कोई कर लिया, तू क्यों द्वेष रखता है? यही विवेक का सदुपयोग करना है। यही ज्ञान का वास्तव में यहाँ पर सही स्थान पर ज्ञान को प्रयोग करना है। ये बड़ी भूल होती है। तो ये जो बात मार्मिक लगी कि परमात्मा प्राप्ति के समान शुभ कार्य कुछ भी नहीं है, ये है जीवन का प्रधान कर्तव्य, ये है परम धर्म। हमारे सबसे बड़ी भूल होती है, हम धर्म के नाम पर परम धर्म को भूल जाते हैं, कर्तव्य के नाम पर परम कर्तव्य को भूल जाते हैं। परम कर्तव्य करेंगे तो कर्तव्य उसके पेट में आ जाएगा, परम धर्म करेंगे तो धर्म उसके पेट में आ जाएगा। परंतु परम धर्म को छोड़कर हम धर्म, परम धर्म क्या है? भगवान की और सन्मुख होना, ये है परम धर्म। दान करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, व्रत करना, ये है धर्म। इसलिए भगवान ने कहे सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, ये है परम धर्म।
और सर्वधर्मान, ये छोटे मोटे धर्म का आश्रय को छोड़ को केवल एकमात्र मेरे आश्रय ग्रहण करो, मेरा आश्रय ग्रहण करो, यह है परम धर्म। परिवार की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, यह धर्म। भगवान के और सन्मुख होना जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, इसको स्वीकार करना और उसकी और अभिमुख होना, यह है परम धर्म, यह है परम कर्तव्य। जिस प्रकार हम शरीर की रक्षा करने के लिए प्रतिदिन समय से उठना, समय से भोजन करना और परिवार की भरण पोषण के लिए व्यापार करना, ये करते हैं, ये हमारा कर्तव्य का पालन करते हैं। इस प्रकार भगवान को सुख देने के लिए जिन्होंने हमको मनुष्य शरीर देकर भेजा था, जो काम देकर भेजा था, उसे काम करने के लिए हमको परम कर्तव्य की आवश्यकता है। श्वास बिना क्या कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है? भोजन पानी के बिना क्या शरीर को रख सकता है? तो इस प्रकार जिस प्रकार शरीर धारण करने के लिए श्वास और भोजन पानी और फिर आगे वस्त्र, फिर आगे निवास, ये आवश्यक है, परंतु तीन चीज तो मुख्य रूप से इस प्रकार हमारे जीवन का परम कर्तव्य। नारायण 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 नारायण। परमार्थ पथ पर चलने वाले साधक के लिए कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु उनके जीवन में बाधक नहीं हो सकते। क्यों? उनका जीवन का लक्ष्य है केवल 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 परमात्मा प्राप्ति, केवल प्रिया प्रियतम से मिलना, केवल प्रियालाल को सुख प्रदान करना। इसके लिए इतिहास प्रमाण है, भक्तमाल भी प्रमाण है। जिन्होंने भगवान के और सन्मुख हुए हैं उनके लिए सब साथ दिए हैं, विरोधी व्यक्ति भी साथ दिए। और एक मार्मिक बात है, जो बैर भाव रखने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, वो भी हमारे साधन में सहायक बन जाते हैं। कैसे? अब ध्रुव जी के चरित्र को देखिए। एक विरोध करने वाली है, एक समर्थन करने वाली है और एक साथ देने वाले है। सुरुचि माता ने विरोध किया, सुनीति माता ने समर्थन किया और नारद जी ने उदास रहे। अर्थात ध्रुव जी की चरित्र में ये शिक्षा मिलती है, जब तक अध्रुव है, अर्थात व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं है, निष्ठा नहीं है, निश्चय नहीं है, तब तक उनके जीवन में राग द्वेष है, तब तक उनके जीवन में संसार है, बाधाएं हैं, प्रतिकूलता है। जब साधक ध्रुव बनता है, ध्रुव अर्थात केवल एक भक्त का नाम ध्रुव नहीं है, सब साधक का नाम है ध्रुव। अर्थात जब उनके हृदय में दृढ़ निष्ठा आती है, दृढ़ निश्चय आता है, बुद्धि व्यवसायत्मिक होती है, तब वो ध्रुव बनता है, तब वो ध्रुव बनता है। जब ध्रुव बनता है, सुरुचि रूपी प्रतिकूलता और सुनीति रूपी अनुकूलता और नारद रूपी उदासीनता उनके परमात्मा के प्राप्ति के पथ के सारे फूल बन जाते हैं, सारे सहायक बन जाते हैं। केवल निष्ठा मात्र से प्रतिकूल भी साधन पथ का फूल बना, प्रतिकूलता भी साधन पथ का फूल बना और अनुकूलता भी, अनुकूल परिस्थिति भी, ये भी फूल बना। और
उदासीन रहने वाले नारद जी वो भी मार्गदर्शक बने। संसार में तीन प्रकार व्यक्ति देखने को मिलेंगे, कुछ हमारे अनुकूल साथ देने वाले हैं, कुछ हमारे विरोध करने वाले हैं, और कुछ व्यक्ति ना विरोध करते हैं ना साथ देते, और उदास रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की बात है। और ये कब तक है, तीन अलग अलग होते हैं, जब हम अध्रुव होते, हमारा निश्चय नहीं होता आगे की ओर चलने के लिए। जब हम निश्चय कर लेते चलने का, निर्णय कर लेते, दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाती, दृढ़ निष्ठा आ जाती है, तब तीनों ही हमारे साथ देते हैं, तीनों ही हमारे सहायक हो जाते। हमको लगता है भाई ये उसने हमारे पर बैर भाव रखता है, उन्होंने हमको हमारे विरोध किया, उन्होंने हमको प्रताड़ित करता है। परंतु हमको देखने के लिए लगता है जब भगवान की ओर चलेंगे, जीवन में भगवान का, भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य रहेगा, तो फिर महसूस होगा अरे भैया उन्होंने वास्तव में हमको विरोध नहीं किया, हमारा विरोध नहीं किया, उन्होंने हमारा साथ दिया। मीराबाई को देखो जीवन में, आज उदा उनके ननंद है और देवर राणा है। उन्होंने देखने की तो सांसारिक मत से विरोध किए हैं, लेकिन विरोध नहीं किए, उन्होंने मीराबाई के साधना को चमकाए, जीवन को चमकाए, साधना में सहायक बने। प्रहलाद जी के जीवन को देखिए, प्रहलाद जी के जीवन में हिरण्यकशिपु पिता ने विरोध किया है सांसारिक मत से, परंतु वास्तव में प्रहलाद जी की भक्ति को, प्रहलाद जी की निष्ठा को, प्रहलाद जी के विश्वास को आज जन समाज में उजागर कराए। अगर वो नहीं होते, उनका भगवान के प्रति किस प्रकार विश्वास है, किसको पता चलता। यदि रावण नहीं होता तो राम जी की महिमा कैसे प्रकट होती। यदि रामायण से रावण का नाम हटा दिया जाए, लंका कांड हटा दिया जाए, क्या रामचरितमानस बन जाएगा? क्या रामायण पूरी होगी? इसलिए प्रतिकूलता वास्तव में ये हमारी मन की कमी है। जब मन में निष्ठा आ जाए, जब मन में आह्लाद आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, और प्रसन्नता कब आती है, जब भगवान के पर विश्वास होता है, तब हम प्रहलाद बनते हैं। जब जीवन में निष्ठा आती है, तब हम ध्रुव बनते हैं। जब हर परिस्थिति को मंगलमय मानकर स्वीकार कर लेते हैं, जब अनन्य भाव में हम प्रतिष्ठित होते हैं, तब हम मीरा बनते हैं, तब हम मीरा बनते हैं। जब एक आश्रय प्रभु का रखते हैं, एक आश्रय, और किसी का आश्रय नहीं, और उनके आश्रित होकर भजन करते हैं, राम राम करते हैं, और उन्हीं के लिए जीते हैं, तब हम कबीर और तुलसी बनते हैं। देखो जीवन में ये ही जीवन की, वास्तव में ये ही जीवन की बातें है, ये ही जीवन की सत्यता है, जीवन की वास्तव में ये ही सत्यता है। आप देखो कई बार हम सोचते हैं जे इनके पति अनुकूल है, कोई कहता मेरे पति बहुत अनुकूल है, कोई कहती है मेरे पति बहुत अनुकूल है, कोई कहती मेरे पति अनुकूल नहीं है, कोई कहती है मेरे पति नहीं है। इस प्रकार कोई कहता है मेरे मेरी पत्नी अनुकूल है, कोई कहता है मेरी पत्नी बिल्कुल इस मार्ग में विरोध करने वाली है, और कोई कहता है मेरी पत्नी है ही नहीं, मैं शादीशुदा ही हूं नहीं, क्या शादीशुदा होने के बाद में पत्नी मर गई है ही नहीं। तो किसी भी उपाय से जो परिस्थिति मिली है, वो परिस्थिति हमारे लिए साधन सामग्री है, भगवान की ओर ले जाने वाली है। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए, श्री श्री जयदेव महाप्रभु विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु ठाकुर जी ने पद्मावती के साथ में उनके विवाह कराए, और कहे ये साधन में सहायिका बनेगी, डरो मत। तो पद्मावती जैसी पत्नी जयदेव जी के जीवन में साधन मार्ग में, भजन मार्ग में साथ दी, अनुकूल रही।
और ऐसे भी एक महाराष्ट्र के भक्त श्री तुकाराम जी महाराज, जो उनकी पत्नी थी, वो कभी भी पतिव्रता होते हुए भी कभी भी साधन भजन में साथ नहीं दी। वो घर से बाहर जाकर भजन करते थे, जब आते थे उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता था, सब सहन करते थे। वो कहते थे, हे प्रभु, आपने इस प्रकार पत्नी दी, इसलिए मैं भजन में लग रहा हूं। जयदेव जी कहते थे, आज पद्मावती को आपने मिलाया, इसलिए मैं भजन में लग रहा हूं। और श्री श्री नरसिंह मेहता जी, जिनके जीवन में कुछ समय के बाद में पत्नी नहीं थी, वो कहते मेरी पत्नी चली गई, इसलिए मैं भगवान की ओर लग रहा हूं। तो पत्नी अनुकूल है तो भी भगवान के लगने के लिए पत्नी अनुकूल है, पत्नी प्रतिकूल है तो भगवान की ओर लगने के लिए पत्नी प्रतिकूल है, और पत्नी नहीं है तो भी भगवान की ओर लगने के लिए पत्नी नहीं है। इस प्रकार पत्नियों के लिए, माताओं बहन के लिए, जिनके पति अनुकूल है वो भी भगवान की ओर लगने के लिए, दोनों लगने के लिए अनुकूल है। और कई माता बहनों की पति अनुकूल नहीं है, विमुख है, वो भी इसलिए हमको और तेजी से लगने के लिए वो प्रतिकूल है। ठाकुर जी नहीं ये लीला कर रहे हैं। और किसके पति नहीं है, चाहे शादीशुदा नहीं है, चाहे तलाक हो गया हो, चाहे मर गए हो, तो भी हमको भगवान की ओर लगने के लिए ये ठाकुर जी ने विधान बनाया है। तो हर परिस्थिति मंगलमय है, हर विधान हमारे लिए केवल भगवान की ओर सन्मुख कराने के लिए ही है। दृष्टि जब एक चले जाए तो हमारे जीवन वास्तव में कृत्य कृत्य हो जाए, जीवन में सब कुछ आ जाए। तो इस दो बात को ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में ये जो बैरी भाव है ना, हमारे मन में बहुत समय तक बात रहती है, मेरे साथ में वो बैर रखता है, वो बैरी भाव रखता है। अरे भाई, वास्तव में हमारे संसार में बैर कोई है ही नहीं, और बैरी व्यक्ति भी हमारा अहित कर नहीं सकता। आप बताओ, क्या हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी के बाल बंका कर लिया, अहित कर लिया? क्या सुरुचि ने ध्रुव जी का अहित किया? आज राणा और उदा ने क्या मीरा के अहित किया? अहित करने के प्रयास कर सकते हैं, चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन अहित नहीं कर सकते। कोई भी हमारा हित कर नहीं सकता, परंतु अहित करने का प्रयास ये अच्छा नहीं है। हम किसकी अहित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि अहित करने का प्रयास करेंगे तब हमारे मन में अशांति पैदा होगी। ये कसौटी है। यदि हम दूसरे के हित चाहेंगे और भजन करेंगे, हमारे हृदय में शांति आएगी। यदि हमारे किसकी अहित चाहेंगे, दुख देना चाहेंगे, तो स्वाभाविक अशांति आएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था, ये परमात्मा प्राप्ति में कभी भी बाधक नहीं हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, और नहीं होंगे, और कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी बाधक नहीं हो सकते। ये सारी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, अवस्था हमको भगवान की ओर ले चलने के लिए है। और किसके लिए? जो अपने भगवत मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी निष्ठा पर अटल रहता है, उनके लिए ये सारे साधन सामग्री है, सारी उपासना सामग्री है, और हमारे लिए सब सहायक है। नारायण नारायण नारायण।